अगर आप रूटीन के खानों से बोर हो चुके हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो फिर ये मज़ेदार टेस्टी रेसिपी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अंडे से बहुत ही मज़ेदार सालन आपको बनाना सिखाऊंगी। आज की रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा लो बजट रेसिपी है। आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही आप ये मज़ेदार सा एग ब्रेन मसाला तैयार कर सकते हैं और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा कि ये असली मगज़ है या फिर अंडे से बनाया हुआ। तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और 4 अदद मैंने प्याज काट के बारीक रखे हुए हैं वो कढ़ाई में डाल देंगे और 6 अंडे यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो प्याज को हमने 2-3 मिनट सौते करना है, बस इसको नरम करना है। इसका कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा प्याज जो है फ्राई हो जाए, थोड़ा सा वाइट कलर इसका आ जाए, तब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन जो है आम तौर पे आमलेट वगैरह में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस रेसिपी में हमने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि ये जो है एग ब्रेन मसाले के टेस्ट को 4 चांद लगाएगा, इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो ये लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट लाजमी आपने इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल रेसिपी के अंदर फील ना हो। फिर आप बाद में जितना भी मर्ज़ी पका लें सालन को, वो कच्चापन जो है इसका ख़त्म नहीं होता। तो लेकिन जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें उसी वक्त इसको अच्छी तरह से फ्राई लाजमी कर लिया करें। ये भी एक ख़ास टेक्निक है, बाद में इसकी स्मेल कभी ख़त्म नहीं होती और लहसुन का कच्चापन जो है वो सारे सालन में फ़ील होता रहता है। यहाँ पर अदरक लहसुन डाले हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर काटे हुए थे, 6 से 7 हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी, वो इसमें शामिल कर दी। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो 3 से 4 कड़ी पत्ते इसमें डाल लें। मेरे पास नहीं, कड़ी पत्ते से बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आती है और मज़ा भी दुबाला हो जाता है। अभी इसकी हम करेंगे बुनाई। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर है नमक, लाल मिर्च, दादर मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। तो ये तमाम मसाले हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालने हैं। जितने मैंने डाले इतने आपने नहीं डालने, बल्कि अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, अगर आप कम खाते हैं तो बिल्कुल कम डालिए। तो स्पाइसेस हमेशा हर सालन में अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1-2 चम्मच मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मसाले की बुनाई तो हो चुकी थी, लेकिन अभी इसको सॉफ्ट करना है, बहुत अच्छी तरह से मसाला यकजान हो जाए, तभी अगला प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। इसको मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल स्मूथ सा रेडी हो जाए। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसकी कर लेंगे हम अच्छी तरह से बुनाई। अब इसमें थोड़ी सी मैंने सूखी जो मेथी है वो डाल दी। मेथी जो है इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और ये चीख चीख कर इसकी खुशबू लोगों को बताती है कि कुछ बहुत ही मज़े का यहाँ पर बन रहा है या फिर बना हुआ है। तो मेथी इस तरह के खानों में जैसे कि आमलेट और एग ब्रेन मसाला वगैरह में लाजमी शामिल किया करें। और ये है वो ख़ास चीज़ जो इसमें मैंने ऐड की 1 टीस्पून, ये है जनाब चिकन का पाउडर। और ये पाउडर डालने से आपका जो मसाला है वो वाकई मगज़ वाला टेस्ट देगा, असली मगज़ वाला, और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यहाँ पर आपने क्या बनाया है। मैंने 6 अंडे रखे हुए थे काउंटर पे, लेकिन यहाँ पर मैंने 7 अंडों का इस्तेमाल किया है। अंडे डालने के बाद आपने इसको गोटा नहीं लगाना, तोड़ना नहीं,
नहीं बल्कि बिल्कुल 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देना है। अब ढक्कन हटाने के बाद इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मैं स्पैचुलर चला रही हूँ ताकि जो अंडे हैं वो टूट ना जाएं। बिल्कुल अंडों को मैश नहीं करना बल्कि हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि अंडों के जो चंक्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से बन जाएं और यही चंक्स हैं जो कि इसको ब्रेन की लुक देते हैं और देखने में यूँ लगता है कि जैसे हमने मगज़ फ्राई किया हो। तो इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या पकाया है। मज़ीद 2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था और जी हमारा मज़ेदार सा जो एग ब्रेन मसाला है रेडी हो चुका है। इसमें हरा धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दीजिए और रेसिपी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट करते हैं और इसको करते हैं इंजॉय। माशाल्लाह जी, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर जो है निकल कर आ चुका है हमारे सालन का। तो ये बिल्कुल कम पैसों में मज़ेदार सी रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है। आप ये सालन किसी को भी खिलाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि अंडों से आपने ये वाला सालन तैयार किया है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।